तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, बात और बढ़ जाएगी, प्लीज। जी फरमाइए। सकीना भी तो शायद नमाज पढ़ रही होंगी। आप कौन? ओह, तो तुम हो जिसने हमारी बहू को जबरदस्ती रोक रखा है। फुप्पो जान, आप जहां आरा फुप्पो है ना। अस्सलाम वालेकुम। बस लड़की, ये अपनी खुश इखलाकी अपने पास रखो। क्यों रोक रखा है तुमने अलीना को जबरदस्ती यहाँ? अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया या उसकी तबीयत बिगड़ गई तो तुम जिम्मेदार हो उसकी। नहीं फुप्पो जान, अल्लाह ने चाहा तो अलीना को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह आप जरूर दादी बनेंगी। अलीना बिल्कुल ठीक है, हाँ चलने फिरने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए, वरना तो। बस, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कहाँ है वो सकीना भी? ये दौर जड़ी बूटियों टोटके आजमाने का नहीं है। मैं अपनी बहू को किसी माहिर गायनोकोलॉजिस्ट को खुद दिखाऊंगी। और ये दाइयों और सियानियों का जाहिलाना दौर नहीं है अब। तुम जाओ इन्हीं बेटी। फुप्पो जान आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जहारा बेगम, ये दौर जड़ी बूटियों और टोटकों का ना सही, ये दौर दाइयों और सियानियों का ना सही, लेकिन ये दौर बहू को लम्हा लम्हा जहर देकर मारने का भी नहीं है। पोस्टमार्टम सब कुछ बता देता है मरने के बाद। क्या आप बक रही हैं सकीना भी? आप सठिया गई हैं क्या? आपकी इज्जत की खातिर वजाहत मियां और बच्चों के सामने तो मैं खामोश रही, लेकिन आपके सामने ये कह रही हूँ कि अलीना को जानबूझकर ऐसी खुराक दी जा रही है जिससे उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? कत्ल का इल्जाम? काश ये इल्जाम होता, लेकिन ये हकीकत है और आप इस हकीकत से वाकिफ भी हैं। सकीना भी, अगर अब एक लफ्ज भी आपकी जबान से निकला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा आप पर, जबान खींच लूंगी आपकी। अपनी मिडवाइफरी अपने पास रखें और मुंह बंद करें अपना। जरूर मुंह बंद रखूंगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक अलीना एक जीते जागते और सेहतमंद बच्चे को जन्म नहीं दे देती। अगर अलीना के बच्चे को कुछ हुआ तो आपके खिलाफ FIR मैं दर्ज कराऊंगी, अलीना के बच्चे को मारने के जुर्म में। समझिए आप? वैसे अलीना ऊपर है उमैर के कमरे में। लेटी रहो, लेटी रहो। अब कैसी तबीयत है? ठीक हो पप्पो, बस पहले सकीना भी ने पता नहीं क्या क्या खिलाकर मेरा मैदा साफ किया, फिर पता नहीं कैसे कैसे शरबत पिलाया, तो मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, सकीना भी क्वालिफाइड जरूर है, लेकिन डिग्री नहीं है उनके पास। तुम्हें किसी गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है। सॉरी पप्पो, आपने बुलाया था, मैं आ नहीं सकी, वो सकीना भी जाने नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है तो सुकून से यहाँ आराम करो, जब ठीक हो जाओ तो आ जाना। पप्पू ये लीजिए चाय। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें फोन करूंगी, परेशान मत होना। और वैसे मैंने डॉक्टर फौजिया को भी फोन कर दिया, वो शाम तक आके तुम्हारा चेकअप कर लेंगे। आराम करो। देखा, तुम खामखा में परेशान हो रही थी, फूफू तुम्हें सेहतमंद देखकर कितना खुश हुई। अब ऐसा करो कि ये चाय तुम ही पी लो।
मैंने खुद उमर साहब की बीवी को सकीना बुड्ढी के कान भरते सुना है। ऐनी सकीना बुड्ढी से कह रही थी कि वजाहत साहब के सामने कह दें कि अलीना बीबी को खास दवाएं दी जा रही थीं ताकि बच्चे की जान को खतरा आ जाए। आँख भरा आसमां। देखिए ना, एक बेटी मुझसे बदगुमान है तो दूसरी बेटी की जिंदगी सूली पे लटकी हुई है। जहां आपा सिर्फ ऐनी की वजह से अलीना को जुल्म का निशाना बनाए हुए हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि ऐनी मेरी बेटी है तो क्या तूफान लेकर आएंगी। आपको इस बात का अंदाजा है? हाँ, जानता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि करूँ क्या। तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। बाप बनकर सोचे वजाहत, ऐसा ना हो कि कल हम खुद को अपनी बेटियों का कातिल समझकर एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरें। क्यों ना आज ही इंसाफ। ठीक है, तो फिर तलाश करो तुम इंसाफ। अदालतें खुली हैं, जाओ ले लो खुला मुझसे। मैं पागल हूं जो यहाँ सुकून की तलाश में आ गया था। वजाहत, जी डॉक्टर, मैं तो उसे आप ही के पास भेज रही थी, लेकिन हमारी पुरानी खानदानी मुलाजमा ने मामला संभाल लिया। जी हाँ, वो पुराने वक्तों में मिडवाइफ रही है। मैं चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि आप उसे एक दफ़ा अच्छी तरह से खुद चेक कर लें। किसी दवाई या इंजेक्शन की ज़रूरत हो तो देख लें। ठीक है? जी जी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू। अलीना ठीक है मामा, उसे किसी दवाई या इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुम भी सकीना बी की दकियानूसी महारत के कायल हो गए हो? मामा हो क्या रहा था उसके साथ इस घर में? क्या जानबूझकर उसको एंटी प्रेगनेंसी मेडिसिन नहीं दी गई? क्या जानबूझकर उसको मां बनने से रोका नहीं गया? क्या बकवास कर रहे हो? एक ही दिन चंद घड़ियां दुश्मनों में बैठ गए, उन्हीं की जबान बोलने लगे। तो फिर आप ही बताएं मामा, यूं अचानक अलीना की तबीयत खराब कैसे हो गई? तो उसे कौन जहर दे रहा था यहाँ? तुम्हारी माँ? मैंने ऐसा कब कहा है माँ? सब कुछ कह भी गए हो और कहते हो कुछ नहीं कहा। मैं तो हर सांस के साथ तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की सलामती की दुआएं मांगते नहीं थकती। अगर मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई दुश्मनी होती तो मैं अलीना को देखने वजाहत की चौखट पर न जाती और अलीना को प्यार भी ना करती और उसे उसके बाप के घर रहने की इजाजत भी देकर ना आती। क्या आप गई थी अलीना से मिलने? ना जाती तो दिल को करार कैसे आता? मां थी ना, सब कुछ भुलाकर चली गई। गुस्ताखी माफ करें बेगम साहिबा, मैंने खुद उमर साहब की बीवी को सकीना बुड्ढी के कान भरते सुना है। ऐनी सकीना बुड्ढी से कह रही थी कि वजाहत साहब के सामने कह दें कि अलीना बीबी को खास दवाएं दी जा रही थीं ताकि बच्चे की जान को खतरा आ जाए। क्या सुन लिया तुमने? और तुम मुझे इल्जाम दे रहे थे। ये सब आस्तीन के सांप हैं। तुमसे बेहतर जानती हूं मैं इन्हें। अब 2-4 दिन में अलीना चलने फिरने के काबिल हो जाए तो उसे इस तरफ ले आना और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। आई एम सॉरी मामा। बस साहब जी, माँ का दिल दुखाना बहुत गुनाह होता है। मेरा नाम सुभान है और मैं 9